हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी पीयर और टीचर प्रीति कौशिक और विवा करियर एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैटेगरी के नाउन को डिस्कस किया था और सिंगुलर और प्लूरल नाउन को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे नाउन की कैटेगरी जेंडर में। तो कैसे हम कैटेगराइज करते हैं नाउन को जेंडर से रिलेटेड? मैस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन मेल रिप्रेजेंटिंग, मेल रिप्रेजेंटिंग, राइट। मेल रिप्रेजेंटिंग के अंदर जैसे फादर, ब्रदर, हस्बैंड, ठीक है। मेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर के अंदर फादर, ब्रदर, हस्बैंड, देन फेमिनिन। फेमिनिन के अंदर क्या आ जाएंगे आपके? फीमेल रिप्रेजेंटिंग, फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स। फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? मदर, मदर, सिस्टर, वाइफ, ठीक है जी। देन न्यूटर जेंडर। इफ वी टॉक अबाउट न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर के अंदर क्या आएगा आपका? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स आपकी न्यूटर जेंडर में आ सकती हैं, जैसे चेयर, टेबल। मतलब जिसका कोई जेंडर नहीं है, राइट, जिसका कोई जेंडर नहीं है, चेयर, टेबल, ये सब न्यूटर जेंडर के अंदर आ जाएंगे। देन कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर इज मेल इज इक्वल टू फीमेल। जैसे अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर लड़की भी हो सकती है, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, टीचर लड़की की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, राइट। तो इसके बेस, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? देखिए, अ स्टूडेंट, a student must be, student must be focused to his goal। तो इसमें his, her या its। तो देखिए, हम मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देंगे, मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देंगे। इसमें हम his पे टिक करेंगे, मैस्कुलिन को प्रेफरेंस करेंगे, his को टिक करेंगे, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना। तो his पे, a student must be focused to his purpose, to his goal। A teacher must be committed to his or her purpose। तो his पे टिक करेंगे, राइट। A teacher must be committed to his or her purpose या its purpose, या its purpose। तो हम his पे टिक करेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन को प्रेफरेंस दी जाएगी। नाउन के अंदर कोई भी इस तरीके से एरर आता है, मैस्कुलिन को प्रेफरेंस दी जाएगी। जब भी रैंक, जॉब, टाइटल या प्रोफेशन की बात होगी, रैंक, जॉब, रैंक, जॉब, टाइटल या प्रोफेशन की अगर बात की जाएगी तो हम मैन या वुमेन का यूज करेंगे, मैन या वुमेन का यूज करेंगे, ना कि मेल या फीमेल का। जैसे मैन सोल्जर,
वुमेन डॉक्टर, जब भी रैंक, जॉब टाइटल या प्रोफेशन की बात की जाएगी तो हम उसमें मैन या वुमेन लगाएंगे, ना कि फीमेल डॉक्टर लगाएंगे, ना कि मेल सोल्जर लगाएंगे, राइट। और जब भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात होगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम मेल या फीमेल का यूज करेंगे, मेल या फीमेल का यूज करेंगे। जैसे फीमेल ड्रेसेस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, ड्रेस कोई रैंक नहीं है, जॉब नहीं है, ड्रेस इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो हम मेल या फीमेल यूज करेंगे। फीमेल सीट, सीट क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, फीमेल सीट। मेल accessories, female accessories। जेंटल, जब भी हम बात करते हैं जेंटलमैन, जेंटलमैन इज ठीक है। जेंटल लेडी की अगर हम बोलें, जेंटल लेडी, देखिए लेडी के साथ में जेंटल का यूज नहीं होगा, लेडी अपने आप में ही एक जो है रिस्पेक्टेड वर्ड है, तो इसके साथ हम जेंटल का यूज नहीं करेंगे। जेंटलमैन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता है, बोलते हैं जब हम लोग कैसे कैसे बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट, ना कि जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरीके से नहीं बोला जाएगा। सो जेंटलमैन ठीक है, और लेडी के साथ में जेंटल का यूज नहीं होगा, दैट इज सुपरफ्लुअस, मोर देन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, राइट। सो एक क्वेश्चन आपका इधर से आ जाता है कई बार, रैंक जॉब टाइटल से। केसेस इन नाउन, केसेस इन नाउन, देखिए मैंने नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब नाउन एक सब्जेक्ट के तरीके से यूज होता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे राहुल केम हियर, राहुल केम हियर, तो इसमें राहुल क्या है, इसमें राहुल क्या है, इसमें राहुल एक सब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ, एज अ ये हुआ एज अ सब्जेक्टिव केस यूज हुआ, तो राहुल इज अ नाउन, तो जब नाउन एक सब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ, सो दैट इज सब्जेक्टिव केस। देन सेकंड वन इज योर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन एक ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज होगा। लैंग्वेज का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये है ना इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब हम कहते हैं जैसे प्ले आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, एक्शन, तो वर्ब पहले आया फिर ऑब्जेक्ट आया, ये इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मूला हुआ, राइट। हिंदी में अगर हम इसी चीज को हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। हिंदी में ये जो क्या है, ये है क्या, ये सब्जेक्ट है कर्ता, क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कर्म, और खेल क्या हुआ, क्रिया, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो ये हिंदी लैंग्वेज में इस तरीके से लिखी जाती है चीजें, इसी तरीके से बोलते हैं हम लोग, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो हिंदी का, तो हिंदी लैंग्वेज का तो ये फॉर्मूला चलता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरीके से काम होता है। सो ऑब्जेक्टिव के इसके अंदर क्या होगा, जब नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन
ऑब्जेक्ट। तो जब नाउन एक ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज होगा तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे राहुल कोल्ड मोहक। राहुल कोल्ड मोहक, इसमें राहुल क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, कोल्ड एक वर्ब हुआ, और मोहक यहाँ पे क्या है, एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ, एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मोहक। तो जब नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो दैट इज टर्म्ड एज योर ऑब्जेक्टिव केस। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर मोहक यहाँ पर आ जाएगा, मोहक कोल्ड राहुल, तो मोहक यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और राहुल क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस सेंटेंस में राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। Vocative case, when noun is used as an addressal purpose, जब noun एक addressal purpose के तरीके से use होता है, when noun is used as an addressal purpose, जब noun addressal purpose के तरीके से use होगा। addressal purpose मतलब जब हम noun को use करेंगे संबोधन के तरीके से, संबोधित करने के लिए, तो वो तब उसको vocative case कहते हैं। जैसे राहुल गो देयर, राहुल गो देयर। तो हम राहुल यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के तरीके से, राहुल यहाँ पर कैसे वोकेटिव केस के तरीके से यूज हो रहा है। हम राहुल से क्या करें, राहुल गो देयर, राहुल वहां जाओ, राहुल यहाँ आओ। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, गो देयर, गो देयर राहुल। तो यहाँ पे ये नहीं कि राहुल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के तरीके से यूज हो रहा है, हम कैसे बोलेंगे इसको, गो देयर राहुल, गो देयर राहुल। ठीक है, तो यहाँ पर राहुल कैसे यूज हुआ है, एड्रेसल पर्पस से, वोकेटिव केस, इसको कहेंगे वोकेटिव केस के तरीके से यूज हुआ है राहुल। देन जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पोजेसिव केस। पोजेसिव केस ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एरर यहाँ से आता है, एरर कहाँ से आएगा, यहाँ से, पोजेसिव केस से। पोजेसिव केस को बहुत ध्यान से समझना, एरर जो पूछा जाएगा पोजेसिव केस से आता है आपका। देखिए किस तरीके से बात करते हैं पोजेसिव केस। पोजेसिव केस मतलब ऑनरशिप, पोजेसिव मतलब ऑनरशिप, ऑनरशिप बताई जाती है। तो जब लिविंग नाउन की हम लोग लिविंग नाउन का पोजेशन बताते हैं, लिविंग नाउन का अगर हम पोजेशन बताते हैं तो लिविंग नाउन के अंदर जैसे रोहन की गाड़ी, लिविंग नाउन है, रोहन्स कार, तो नाउन के बाद अपोस्ट्रोफे एस का यूज हुआ, नाउन के बाद अपोस्ट्रोफे एस का यूज हुआ, रोहन्स कार, दैट इज लिविंग नाउन का पोजीशन। अगर मुझे नॉन लिविंग का पोजीशन बताना है, नॉन लिविंग का, नॉन लिविंग नाउन का पोजीशन बताना है, जैसे टेबल्स कवर, टेबल्स कवर, तो लिविंग नाउन का जो पोजीशन होगा, लिविंग नाउन का जो पोजीशन होगा वो इस तरीके से नहीं बताया जाता। कैसे बताया जाएगा, कवर ऑफ अ टेबल, कवर ऑफ अ टेबल। टेबल्स लेग, टेबल्स लेग नहीं, लेग ऑफ अ टेबल। ये एसएससी में पूछे गए एरर्स हैं इनसे, ठीक है जी। टेबल्स लेग नहीं, लेग ऑफ अ टेबल। विंडोज ऑफ दिस रूम, विंडोज ऑफ दिस रूम, डोर्स ऑफ द क्लासरूम, डोर्स ऑफ द क्लासरूम, डोर्स ऑफ योर हाउस। सो इस तरीके से पोजीशन बताया जाता है नॉन लिविंग का। और लिविंग का कैसे बताया जाएगा, लिविंग नाउन में अपोस्ट्रोफे एस लगाकर पोजीशन बताया जाएगा। बट ये जो नॉन लिविंग है ना, इसके कुछ जो नॉन लिविंग हम लोग नाउन कर रहे हैं, इस नाउन के कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर इनका पोजीशन ऐसे बताया जाएगा जैसे लिविंग का बताया जाता है, जैसे लिविंग का बताया जाता है। जैसे अगर हम बात करें प्लेस की, तो प्लेस से रिलेटेड जब बात होगी तो इसी तरीके से बताया जाएगा पोजीशन जैसे लिविंग नाउन का बताते हैं। नॉन लिविंग का जैसे हमने अभी पढ़ा कि लिविंग का पोजीशन हम कैसे बताते हैं, ऑफ लगाकर बताएंगे नॉन लिविंग का पोजीशन।
नॉन लिविंग का पोजीशन तो हम ऑफ लगाकर बताएंगे, लिविंग का पोजीशन कैसे बताएंगे, अपोस्ट्रोफे एस लगाकर बताएंगे, रोहन की गाड़ी, मोहन की गाड़ी, इस तरीके से बताएंगे। बट नॉन लिविंग नाउन के कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हम ऐसे बताएंगे नॉन लिविंग का पोजीशन भी जैसे लिविंग नाउन का बताते हैं। वो कौन से केसेस हैं आपके, जैसे अगर हमें प्लेस का बताना है, प्लेस का पोजीशन अगर हमें बताना है, जैसे दिल्लीज पोल्यूशन, दिल्लीज पोल्यूशन, या इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन। टाइम का जैसे पोजीशन बताना है तो भी हम अपोस्ट्रोफे एस लगाकर बताएंगे, तो भी हम अपोस्ट्रोफे एस लगाकर बताएंगे। कैसे, जैसे 1 days लीव, 1 days लीव। सेलेस्टियल बॉडीज का बताना है, सेलेस्टियल बॉडीज का पोजीशन अगर हमें बताना है तो किस तरीके से बताया, हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का पोजीशन बताना है। जैसे मून्स प्रेजेंस, मून्स प्रेजेंस, अर्थ्स मूवमेंट, अर्थ्स मूवमेंट। ठीक है जी, हेवनली बॉडीज का पोजीशन भी हम ऐसे बता रहे हैं जैसे लिविंग नाउन का पोजीशन बताते हैं। देन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं कुछ, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इडियम्स क्या होते हैं, मुहावरे, 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 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। जैसे एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, जो चीज नजदीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो, माय एकेडमी इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय हाउस, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ। देन प्लेस, टाइम, सेलेस्टियल बॉडीज, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इसके अलावा होता है आपका पर्सोनिफाई, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफाई, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन लिविंग एज इफ लिविंग, नॉन लिविंग को ऐसे ट्रीट करना जैसे लिविंग नाउन हो, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफाई करना, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर देता है, जज देता है ऑर्डर, तो ना कोर्ट थोड़ी ना ऑर्डर देता है, तो हम इसको भी इस तरीके से, इनसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर बोलते तो हम ऐसे ही, कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट थोड़ी ना ऑर्डर देता है। सो ये 5 जो हैं, इन केसेस के अंदर हम लोग इस तरीके से बताते हैं नॉन लिविंग का पोजीशन भी जैसे लिविंग नाउन का पोजीशन बताया जाता है। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हिसिंग साउंड क्रिएट करते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हिसिंग साउंड, हिसिंग इज सांप के फन वाला साउंड। जैसे पारस की गाड़ी मुझे बताना है, पारस की गाड़ी, तो सिर्फ इसमें ना अपोस्ट्रोफे लगा देंगे, पारस दिस कार नहीं होता, पारस कार, पारस कार नहीं, पारस कार, सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगेगा। जैसे मुझे कहना है गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स का कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, अपोस्ट्रोफे एस लग जाएगा। बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ठीक है, बॉयज हॉस्टल, अपोस्ट्रोफे एस लग जाएगा, अपोस्ट्रोफे एस नहीं, सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगेगा, ठीक है, जिसमें एस या एस से जो नाउन एंडिंग है उनमें अपोस्ट्रोफे लगेगा, राइट। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, पारस कार, और चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। अब ये एन से एंडिंग है तो इसमें हम अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं, इसमें हम अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं, चिल्ड्रंस पार्क।
ठीक है। और अगर मुझे स्प्लिट पोजीशन बताना है और कॉमन पोजीशन बताना है, स्प्लिट पोजीशन बताना है नाउन का एंड कॉमन पोजीशन बताना है। स्प्लिट पोजीशन मतलब अलग अलग पोजीशन बताना है। जैसे मुझे कहना है रीनास एंड मोहन्स हाउस। रीना का और मोहन का घर अलग अलग हो सकता है, तो ये हो गया स्प्लिट पोजीशन। ये क्या हो गया? स्प्लिट पोजीशन। और अगर मुझे इनका कॉमन घर भी हो सकता है, रीना और मोहन हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कॉमन घर हो सकता है। और कॉमन पोजीशन अगर मुझे बताना है तो कैसे बताएंगे? रीना एंड मोहन्स हाउस। मतलब हम बाद वाले नाउन के अंदर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। बाद वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो इसका मतलब हमने क्या बताया? कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन, ठीक है। अगर स्प्लिट पोजीशन बताएं, जैसे अगर हम कहें सोनू निगम और अरिजीत के गाने, तो सोनू निगम अपोस्ट्रोफी एस एंड अरिजीत अपोस्ट्रोफी एस सॉन्ग्स, क्योंकि दोनों के गाने अलग अलग हैं। तो स्प्लिट पोजीशन हम इस तरीके से बताएंगे। और कॉमन पोजीशन हम बाद वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बताएंगे, ठीक है। बाद वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। सो आपकी लास्ट जो कैटेगरी बचती है नाउन के अंदर ना, यूनिट कैटेगरी बचती है पढ़ने के लिए। तो यूनिट कैटेगरी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आई एम सॉरी, बहुत जल्दी जल्दी में बोल पाई मैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद विवा अकेडमी।